हेलो, नमस्कार दोस्तों इस लॉकडाउन की घोषणा हुए भी 1 महीना हो गया, बल्कि 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, फिर भी कोरोना पर काबू नहीं हो पा रहा। पता नहीं 3 मई के बाद भी यह लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं, या और इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसे में ज़्यादातर लोग घर बैठे बैठे क्या करें, किसी काम में उनका मन नहीं लगता। घरेलू हिंसा के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। प्रवासी छात्र मजदूर इधर उधर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। रोज कमाने और खाने वाला मजदूर बहुत परेशान है। हो सकता है उनको खाना पीना गवर्नमेंट दे रही हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपना दिन कैसे बिताएं। दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि हमें अपना जीवन कोरोना वायरस के साथ ही गुजारना होगा। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी नहीं है जो महीने 2 महीने में बिल्कुल चली जाएगी। जिस तरह टीबी, H1N1 अभी भी हमारे देश में और हम रह रहे हैं उसी के साथ, इसी तरीके से हमें कोविड-19 के साथ भी रहना होगा। लेकिन उसके साथ रहने के लिए हमारी जीवन शैली को हमें बदलना होगा। हमें कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी होंगी। सबसे पहला और ज़रूरी बात है कि हम उससे डरें नहीं, अपने मन को बुलंद रखें। लोगों के दिल में मौत का डर इतना गहरा बैठ गया है कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। भारत जैसे 140 करोड़ लोगों के देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 700 तक पहुंचा है, जबकि अमेरिका जैसे 50,000 में देश में 50,000 तक पहुंच गया है। यदि भारत और अमेरिका की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत में यह आंकड़ा 4 गुना 5 गुना यानी 2-2.5 लाख हो जाता। हमारे देश में विभिन्न रोगों से रोज मरने वालों की संख्या आमतौर पर ही 22 से 25,000 होती है। जो लोग कोरोना से मर रहे हैं दोस्तों, वे वही लोग हैं जिनके शरीर में या तो कोई गंभीर रोगों ने पहले से ही अपना घर बना रखा है, और जो लोग तालाबंदी के परहेजी का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमारा देश कोरोना से लड़ने के लिए कुछ हद तक तैयार हो गया है। अब टेस्टिंग किट्स हमारे देश में तैयार होने लग गए हैं और करोड़ों मास्क बाजार में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों को उदास और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, देश के 90 से 95% लोग घरों में ही टिके हुए हैं और शारीरिक दूरी बरतने और हाथ धोने और मास्क लगाने की सावधानी बरत रहे हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल दूरी रखनी होगी। शारीरिक दूरी को बढ़ाएं, लेकिन सामाजिक दूरी को घटाएं। सामाजिक निकटता बढ़ाने का सबसे आसान यंत्र है मोबाइल। उस पर खूब बातें करें, वीडियो कॉल करें, बातें करें अपने फैमिली मेम्बर से, सबसे। तीसरी बात ये ध्यान में रखने की है दोस्तों, जो आपके पास खाली समय है इसको आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। अपने आप को फिट रखिए, अपने योगाभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पर घर में रहकर, शारीरिक दूरी बनाकर। अपनी हॉबीज़ को बढ़ावा दीजिए। खाली समय में आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। 5वां, हम अपना खाली समय रसोई में नए नए व्यंजन बनाकर, जो कि खाने में स्वादिष्ट हो और हेल्दी हो, और अपने घर में घर के काम में हाथ बटाकर कर सकते हैं। घरेलू खेल खेले जा सकते हैं। अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के साथ समय बिताओ दोस्तों, मेरा कहना ये है कि जो ये कोरोना ऐसी बीमारी है जो महीने 9 महीने 6 महीने में बिल्कुल जड़ से नहीं जाने वाली हमारे देश में से। हमें अपनी रहने सहने का ढंग इसके अकॉर्डिंग बदलना ही होगा। अभी साल 6 महीने इसकी वैक्सीन या दवाई आने में लग जाएंगे। यह बहुत कुछ बदल कर जाएगी यह महामारी, और अच्छा है कि हम इसके साथ जीना सीख लें। इस वीडियो को देखने वाले, मैं उम्मीद करती हूँ, कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं होंगे। अगर वो हैं भी तो वह डरे नहीं, इसका सामना करें, वो ज़रूर स्वस्थ होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए।